कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल्स मतलब गगनचुंबी इमारतों से लेकर स्पेसशिप्स तक इनका असली राज क्या है? मजे की बात यह है कि ये कोई नया रहस्यमयी एलिमेंट नहीं है। जी नहीं। आज हम उस छिपी हुई केमिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे जो हमेशा से हमारी नजरों के ठीक सामने थी और जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है कि दुनिया की सबसे मजबूत चीजों में आखिर वो छुपा हुआ इंग्रेडिएंट है क्या? वो कौन सी सीक्रेट रेसिपी है जो एक मामूली सी धातु को एक सुपर मटेरियल बना देती है? जवाब किसी नए एलिमेंट में नहीं है। असली खेल तो इस बात का है कि जो एटम्स पहले से मौजूद हैं वो आपस में सेट कैसे होते हैं। सोचिए जरा, हम बात कर रहे हैं उस हाई स्ट्रेंथ स्टील की जिस पर हमारी इमारतें टिकी हैं, उन कटिंग टूल्स की जो किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकते हैं, और तो और जेट इंजन्स और स्पेसक्राफ्ट में लगने वाले मटेरियल्स की भी। ये सारी चीजें हमारी दुनिया को चला रही हैं। और मजे की बात यह है कि इन सब के पीछे की कहानी एक ही एटॉमिक लेवल की है। ये जो राज है ना, ये बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर छिपा है। असली जादू इस बात में नहीं है कि एटम्स कौन से हैं, बल्कि इस बात में है कि वो एक दूसरे के साथ पैक कैसे हैं। जी हाँ, सारी कहानी उनके बीच की खाली जगहों की है। और इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो तब बनता है जब छोटे छोटे एटम्स किसी ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक के मेटल के क्रिस्टल लैटिस के बीच की खाली जगहों में फंस जाते हैं। अब ये लैटिस क्या है? ये एटम्स का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एक तरह का जाल। और इंटरस्टिशिया, ये उस जाल के बीच की छोटी छोटी खाली जगह हैं। अब देखिए, इन खाली जगहों में हर कोई फिट नहीं हो सकता। ये जगहें बहुत छोटी होती हैं, तो सिर्फ बहुत छोटे एटम्स ही यहाँ मेहमान बनकर आ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन। और जब ये नन्हे मेहमान धातु के स्ट्रक्चर में घुसते हैं ना, तो बस पूरा खेल ही पलट देते हैं। तो चलिए फर्क को समझते हैं। एक तरफ है प्योर मेटल का लैटिस, एकदम ऑर्गेनाइज्ड पर काफी नरम और आसानी से मुड़ने वाला। वहीं दूसरी तरफ जब छोटे छोटे एटम्स उन खाली जगहों को भर देते हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एकदम सख्त और मजबूत हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी ढीले ढाले स्ट्रक्चर के जॉइंट्स को भर दें और इसे चट्टान जैसा ठोस बना दें। पर एक मिनट, सवाल ये उठता है कि ट्रांजिशन मेटल्स मतलब डी ब्लॉक वाले मेटल्स ही इन छोटे एटम्स के लिए इतने अच्छे होस्ट क्यों हैं? ऐसी क्या बात है जो उन्हें एक परफेक्ट मेटल ट्रैप बनाती है? तो आखिर ट्रांजिशन मेटल्स में ऐसा क्या खास है? क्या है उनका सीक्रेट जो उन्हें इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है? चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो इसकी एक खास रेसिपी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स का जो मेटालिक लैटिस होता है वो काफी बड़ा होता है। इस वजह से एटम्स के बीच नेचुरली ही खाली जगहें मतलब वॉइड्स बन जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, इनके मजबूत मेटालिक बॉन्ड्स पूरे स्ट्रक्चर को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं और नतीजा छोटे एटम्स को फंसाने के लिए एक परफेक्ट जाल तैयार हो जाता है। तो अब जब ये छोटे एटम्स उस जाल में फंस जाते हैं तो मेटल की प्रॉपर्टीज में जबरदस्त बदलाव आता है। मतलब ये नरम से सीधे सुपर हार्ड बनने का एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं वो सच में कमाल की हैं। पहली बात, ये कंपाउंड्स इनक्रेडिबली हार्ड यानी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। दूसरी, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स आसमान छूने लगते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा तापमान झेल सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इतना सब बदलने के बाद भी ये अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बनाए रखते हैं और केमिकली भी बहुत स्टेबल हो जाते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझने वाली है कि ये कोई बिल्कुल नया मटेरियल नहीं बन गया है। मेटल अपना मेटालिक कैरेक्टर मतलब अपनी धातु वाली पहचान नहीं खोता, वो बस नई जबरदस्त ताकतें हासिल कर लेता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी चीज को अपग्रेड कर दिया हो बिना उसके ओरिजिनल फीचर को खोए। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है लोहा और स्टील। देखिए, प्योर आयरन काफी नरम होता है, लेकिन जैसे ही कार्बन के छोटे छोटे एटम्स लोहे के लैटिस में फंसकर आयरन कार्बाइड यानी Fe3C बनाते हैं, हमें मिलता है स्टील, जो बेइंतहा सख्त होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यह सब तब होता है जब वो रहता एक मेटल ही है। तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, छोटे एटम्स मेटल लैटिसेस की खाली जगहों में घुसते हैं और हार्ड हाई मेल्टिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। बस यही है पूरा राज। अच्छा, तो अब जब हम इसके पीछे की केमिस्ट्री समझ गए हैं तो सवाल ये है कि ये कंपाउंड्स असल दुनिया में हमें मिलते कहाँ हैं
और इसका जवाब है लगभग हर जगह। असल में ये हमारी दुनिया को पावर दे रहे हैं। टाइटेनियम कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड जैसे कंपाउंड्स का इस्तेमाल कटिंग टूल्स में होता है। आयरन कार्बाइड तो हाई स्ट्रेंथ स्टील की रीढ़ की हड्डी है। ये एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए भी क्रूशियल है, और तो और इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के तौर पर भी काम आते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर एटम्स के बीच की इतनी सी खाली जगह भरने से हमारे मटेरियल्स इतने ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, तो भविष्य में हम और क्या-क्या बना सकते हैं? ऐसा लगता है कि मटेरियल साइंस का भविष्य इन्हीं छोटी-छोटी जगहों में छिपा है, और शायद अगली बड़ी क्रांति एटम बाय एटम ही बनाई जाएगी।